क्या हो गया? क्या हो गया? इस्तीफा क्या हो गया? क्या हो गया? बताओ भाई, बताओ, तुम्हारा बताओ भाई। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आप लोगों को देखना होगा, ये सरकार, ये जेन जी की पावर है, इस पावर के आगे आप लोगों को झुकना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है और भाई एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया तो सब अपने घर जा सकते हैं। ये देख, वो देख वहां से शूट हुई है गन। बहुत धुआं। पीछे आ जाओ। यहाँ से पीछे चलो, यहाँ से पीछे चलो, पीछे चल यहाँ से पीछे चलो। हमारे सामने वहां से भी टीयर गैसेस चली हैं और यहाँ पे भी टीयर गैस चली है। तुम लोग कुछ मदद क्यों नहीं करती हो? अच्छे लोग भी तो है वहाँ, बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी है वहाँ, अच्छे लोगों की मदद करो। एकदम से वो मोमेंट आया था जहाँ पे 2-3 तरफ से टीयर गैसेस चलने लग गई थी। खुद भी डर लगा, बहुत डर लगा कि कहाँ से क्या चल रहा है। और आँख इतनी जली है ना, इतनी जली है, 2 सेकंड के लिए कुछ नहीं दिख रहा था। पानी डाला है तो अब थोड़ा सा ठीक हुआ है। ऐसा लगा कि वो गैस सीधे आँख में भी गई और गले में भी गई। किसी को नहीं देख रहे किसके कहाँ पर लग रहा है। ठीक है, हमारा काम है। भाई बता रहे हैं कि वहां से टीयर गैस मारा गया और जब भाई ने टीयर गैस हाथ में उठाया तो उनके हाथ में ही वो फट गया। देखो हमारे सामने एक भाई गए हैं जिन्होंने चादर पहनी है। अब पत्थरबाजी शुरू हो गई है। पत्थरबाजी शुरू हो गई है। भाई नहीं भाई। हम लोग देख रहे हैं कि बैरिकेड के ऊपर एक सरदार जी खड़े हैं। उनकी पगड़ी में खून है, लेकिन वो लोगों को रोक रहे हैं। लोगों को आगे जाने से, वायलेंस करने से सिर्फ वो बैरिकेड पे चढ़ के रोक रहे हैं। लड़ने से जंग जीतेंगे। पत्थर मारने वालों को पछाड़ो, वो मजदूर खराब कर रहे हैं। मेरे लगी है पर उनको रोको। एक और अनाउंसमेंट जो हमें सुनाई दे रही है। अनाउंसमेंट में बोला जा रहा है कि हम जीत के करीब हैं। अभी जब यहाँ पर टीयर गैस चल रही है तो बात भी हो रही है सीजेपी और गवर्नमेंट के बीच में। किसी भी समय ये पता चल सकता है कि जो तीसरी डिमांड है, जो मेन डिमांड है, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की है या नहीं। हम लोग ये जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पे गाने बज रहे हैं। जो स्पीकर्स हैं वहाँ पे गाने बजने शुरू हो चुके हैं। क्या लेके आए हो अपने साथ? वीर भगत सिंह। और क्यों आए हो? देश के लिए आए हैं, खुद के लिए आए हैं, अपने भाइयों बहनों के लिए आए हैं और किसी को पिटने नहीं देंगे, बस इसके लिए आए हैं। ऐसा सुनने में आया है कि कोई पिटा है? देखा है मैंने वीडियोस में। क्या क्या देखा भाई? सारी हदें पार हो जाती हूँ, उस तरीके से मारा है। तो आप इसलिए आए जब आपने देखा कि 20 मार्च को क्या हुआ, उसके बाद आए आप? उसके बाद आए। क्या दिखा भाई ऑनलाइन? थोड़ा बताओ ना कि क्या क्या देखा जो आपको आना पड़ा यहाँ पे। मेरी बहनें रो रही थी भाई, उनके साथ इतना गलत हुआ, भाइयों के साथ भी बहुत गलत हुआ है। अब बस देख के आना पड़ा,
शेर थे इसीलिए आ गए। इस्तीफा इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक सरकार को युवाओं का डर होना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो आने वाले समय में युवा अपने घर से निकलकर फिर दोबारा रोडों पर आएगा और इस्तीफे की मांग करेगा। क्योंकि अगर इस्तीफा नहीं होगा तो ये सरकार में बैठे हुए जनता द्वारा चुने हुए शासक बिल्कुल निरंकुश हो जाएंगे। क्योंकि इतने बड़े जन आंदोलन के बाद भी अगर इस्तीफा नहीं होगा तो सरकार बिल्कुल पूर्णतः तानाशाही हो जाएगी। इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर हमने इस्तीफा मांगा है और उसके बाद कोई दूसरा आ गया, उससे भी बेकार आ गया, तो फिर क्या करो? इस्तीफा मांगोगे? तो वो चले गए, उनका क्या होगा बताइए? कौन से बच्चे? जो नीट के पेपर जो लीक हुआ था, जो बच्चे मर गए, क्यों मरे? जो सुसाइड कर नहीं है क्या? रिजाइन होना चाहिए, बस बात खत्म है। इतने लोग यहाँ पे 10 बच्चे पागल हो सकते हैं, ये सारे बंदे लोग पागल नहीं है। और ये दिल्ली के नहीं है, बहुत जगह से आए हुए लोग। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग ना किसी धर्म के हैं ना किसी जाति के हैं। तो हम भारत के युवा केवल एक ही मांग करते हैं। हम सरकार से केवल एक ही मांग को लेकर आए हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी लाइए। एक ये जो प्रोपोगेंडा गवर्नमेंट ने सेट किया है ना कि हर चीज में किसी ने धर्म में जाति में बांट देती है, मगर इस प्रोटेस्ट में हम लोगों ने प्रूव किया है कि ना हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। आप देखेंगे कितना हुजूम टूटा है बच्चों का और इतना अपनापन दिखा रहे हैं सब, एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर, और यही है असली हिंदुस्तान। सबसे बड़ी बात, मैं खुद जामिया से आ रहा हूँ और अब इन्होंने ये किया है कि इंस्टीट्यूशंस के बीवीसी के थ्रू, कल रात में जामिया के बीवीसी का वो जामिया के पेज से ऑफिशियली आया था और आपने देखा फिर डीयू का आया था, फिर जेएनयू का आया था। तो ये लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट का पार्ट ना बने। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, हम अपने वीसी को भी बताना चाहते हैं कि आपके रोकने के बावजूद आज हम यहाँ जंतर मंतर पे खड़े हैं और अपनी आवाज के लिए खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। दूसरी बात, जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है कि अगर परीक्षा लीक हो गए तो आपको और ज्यादा टाइम मिल गया प्रिपरेशन के लिए। क्या इस तरीके का भाषा जो है वो एक मंत्री के थ्रू, भारत सरकार के मंत्री के थ्रू बिल्कुल शोभनीय है? बिल्कुल भी नहीं, ये कड़ी निंदनीय है। और उनको भी मैं तो कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, अब तो प्रधान सेवक को भी इस्तीफा देना चाहिए। जैसे मैं दे रही हूँ 12th के बाद मैंने दिया था एग्जाम नीट का, देन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, देन थर्ड ईयर। मैंने तीनों टाइम एग्जाम दिया, तीनों बार लीक हुआ है। मेरी बदकिस्मती है, मुझे नहीं पता। एंड उसके बाद तीनों टाइम लीक हुआ है। मैं हमेशा बॉर्डर लाइन पे खड़ी होती हूँ, फिर मैं वापस ड्रॉप लेती हूँ एंड देन सारी मेहनत वापस करती हूँ। क्या बोला? कोई बोला कुछ? कोई बोला कुछ? लोगों को लगा हमें देख के कि हम भी गोदी मीडिया है, तो देख के किसी को थप्पा देना भी सही बात नहीं है। आपके पोस्टर में क्या लिखा है? मैं 20 तारीख को आया था तो घर जाके पापा ने मारा। आज मैं फिर दोबारा पिटने के लिए आ गया हूँ दिल्ली पुलिस पे। क्या बोला पापा ने जब घर गए तो? मैं ये है कि पापा बीजेपी सपोर्टर है और मैं सीजेपी। पापा बोलते हैं या तो घर में रहो या दिल्ली रहो, हमने बोला हम दिल्ली रहेंगे। मम्मी का फोन आ रहा है मेरे, मैं बता के नहीं आया। ये सारे वो लड़के हैं जो अपने घर से बिना बताए हुए यहाँ पे आए हैं। घर वालों को पता है कि हम मैच खेलने गए हैं। पोस्टर बिक रहे हैं यहाँ पे, कुछ पोस्टर्स हैं जो लोग दे रहे हैं, कुछ पोस्टर्स हैं जिनमें एजुकेशन के जो मुद्दे हैं वो लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे पोस्टर्स हैं जिनमें एजुकेशन नॉट फॉर सेल, नो मोर पेपर लीक्स, ऐसे लाइंस लिखी हैं। और ये यहाँ पे लोकल्स ने ही खुद लगाया है। एक बार उनसे चल के बात करते हैं। जब प्रोटेस्ट देखते हैं तो उसे एक धार्मिक नाम दे दिया जाता है। ऐसा हुआ, ऐसा आपने देखा इस प्रोटेस्ट? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और जो लोग भेदभाव, ऊंच नीच, नफरत करते हैं वो लोग निश्चित रूप से देश विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। उनके अंदर मानवता नहीं है और जब तक आपके अंदर मानवता नहीं है तो आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। तो आप कहीं ना कहीं जो है पाखंडवादी हो। मेरा अपना ये तथ्य है और संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। देश में संविधान सर्वोच्च है और उसे हमें मानना चाहिए। वही रास्ता दिखाएगा इन बच्चों को। तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि संविधान, जो सरकार का धर्म सिर्फ संविधान है। क्या बनाया, क्या लिख के आए हो? मैम इसने अंतर बनाई है। अच्छा, ये आपने खुद बनाया गाना? They don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists. Yes, I'm cockroach. Yes, I'm cockroach. Yes, I'm cockroach. Yes, प्रोटेस्ट होंगे रोज रोज। Yes, I'm cockroach. क्या लिखा है भाई आपके टी शर्ट में? ये मैंने अपने पापा के लिए लिखा है कि बाप की मेहनत का पसीना वही जानता है जो जंतर मंतर पे इस टाइम आया हुआ है। क्या करते हैं आपके पिताजी?
फार्मर है। क्या आसान है एक फार्मर बाप को अपने बेटे को पढ़ाना? आसान तो नहीं है, बहुत कठिन होता है। उन्हें पता है कि पूरे पूरे दिन खेतों में कैसे काम करना पड़ता है, और ये पेपर लीक हो जाते हैं तो अब उनकी मेहनत का सारा पानी फिर जाता है। अब वे क्या जाने जो पैसा नंबर 2 से कमाते हैं, उनका तो हाथों का मैल ही होगा पैसा, पर हमारे बाप के लिए हाथ का मैल नहीं है। पापा ने भेजा है आपको? हाँ, यहाँ पड़ा वैसे ही वो हो रहा है। इससे बढ़िया टेंशन ना लेके सीधा उनके साथ दे, ताकि आगे वो जनरेशन को सुधार हो सके। ये बोल के उन्होंने मुझे आगे वो भेजा है और आशीर्वाद दे के भेजा है। वक्त आ चुका है कि दोबारा से क्रांति होनी चाहिए और बदलाव आना चाहिए देश में, ठीक है? कौन बना है इन फोटोज में? इसमें ढांडा न्यूली आड़ा है जो कि हरियाणा से है, तो वो मेरा फेवरेट है, मैं उसको सुनता हूँ और मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें देखी हुई हैं। और ये मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाला सर हैं। वहाँ पे तो वो ये कह रही है बहुत अच्छा हो रहा है। आंसू गैस की व्यवस्था है, कुछ नहीं है, पानी तो चलवा दो। एक बात बताओ, ये आपने राघव चड्ढा को कैसा दिखाने की कोशिश की है? चूतिया दिखाने के लिए आपने उसको लड़की के कपड़े क्यों पहना दिए? अरे एक्चुअली क्या था, हाँ वो ना पार्टी बंधु है बहुत ज्यादा, उससे बड़ा दल बंधु बंदा मैंने देखा नहीं। तो इस दल बंधु ऐसे दिखते हैं? ऐसा ही दिखता है, ऐसे कपड़े पहनते हैं? बिल्कुल। आप बनाइए, पर आप ना एक इंसान की बुराई करने के लिए उसको दूसरी कम्युनिटी मतलब लाइक उसको चाय समोसे एयरपोर्ट पे सस्ते मिल रहे हैं वो जरूरी है, बट यहाँ पे यूथ परेशान हो रही है वो जरूरी नहीं है उसके लिए। भाई अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन बताई है, नहीं, ये जिनके जो सोर्स है ना, ये जिनके प्रॉमिस करो। प्रॉमिस जो ये सोर्स आया है ना, सोर्स नेटवर्क है इधर, जो जोश, उत्साह, हैप्पीनेस, चीयरिंग नारे लग रहे हैं मेरे पीछे, उधर आओ, देखो आओ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हमारा भारत महान है। अभी तक जितने भी छात्र हैं, छात्र आंदोलन किए अपने हक के लिए किए हैं, और ऐसे ही अब अगर कोई भी सरकार गलत करती है हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्यों जरूरी है प्रोटेस्ट करना? प्रोटेस्ट करना इसीलिए जरूरी है ताकि गवर्नमेंट को भी समझ आ जाना चाहिए कि उनसे भी ज्यादा ताकतवर हम हैं, हम जनता हैं। हम अगर बैठा सकते हैं तो हम उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। 1 महीने तक लोगों ने कितना संघर्ष करा इस चीज के लिए, अपने लिए हक की आवाज उठाई है, और वो जाके अब फाइनल रिजाइन मिली है उन्हें, और दिल खुश है बहुत ज्यादा। वो देखना है भाई, उधर वो बैरिकेड में बैठ के बैरिकेड को ले जा रहे हैं। बिहार का जुनून दिल्ली में आ चुका है। कहाँ जा रहे हो? पार्टी करना है आज। क्या कहना चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान? गुड मॉर्निंग। आप कहाँ से हो? मैं गौतम सिटी का निवासी हूँ, पर जब जंतर मंत्र पे इतना पाप हुआ तो मेरे से देखा नहीं गया। फाइनली मुझे आना पड़ा और प्रधान को झुकना पड़ा। ये जो सड़क के साइड में लगे होते हैं, सड़क के बीच में ये जो लगे होते हैं, ये काफी लोगों ने उठा लिए हैं, उनको लेके लोग चल रहे हैं। देश का टैक्स चुरा के खा गए, उनके बारे में तो बोलो मैडम जी। बताओ, पूरा देश खा गए लूट के मोदी जी। 2014 में सत्ता मिली थी मोदी जी को, 54 लाख देश का करोड़ का कर्जा था, आज कितना हो गया बताइए मैम, कहाँ गया वो पैसा? कमाल करते हैं आप, ये दिखा रहे हैं हमारे देश का पैसा दिखा रहे हैं। जब मोदी डरता है, शर्म करो मैम, कुछ तो शर्म करो, सच्चाई दिखाओ। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, अगर कमजोर था तभी तो दिया इस्तीफा। पेपर लीक किया था या नहीं किया था? नहीं, ये तो बहन है, हमारी सिस्टर है। मैम आपको जो बड़ी मीडिया बोल रहे थे वो गलत था, क्योंकि आपने ही पूरा सब दिखाया था हमको, क्योंकि आप बहुत अच्छे और ईमानदारी से वीडियो बनाते हो। आप मैम बहुत ही इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा आप डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी लाए हो। मैं पूरा आपका वीडियो देखता हूँ और सपोर्ट आपको बहुत बहुत अच्छे से करता हूँ। लव यू मैम। थैंक यू यार, लव यू यार, लव यू मैम, लव यू। आप क्या करोगे? सुनो, अभी तो रेजिग्नेशन दे दिया, आप क्या करोगे? पढ़ाई करेंगे मैम, फिर से देंगे एग्जाम। अगर फिर से आगे चीट करते हैं तो फिर से आएंगे जंतर मंतर, क्योंकि लाडले मियाँ हूँ।
मैम आपकी स्माइल ने इस्तीफा दिला दिया। उधर देखो भाई आगे। थोड़ा सा एक सेल्फी मैम को इस तरीके का सम्मानित किया जाता है। मैम बहुत अच्छा काम किया हमारे एक मिनट भैया। आओ चलो डांस कर लेते हैं। क्या कर रहे हो क्यों डांस कर रहे हो? मोदी जी के लिए जी क्यों? मोदी ने इतना अच्छा काम किया है, हमें इतनी बढ़िया कहीं भी जावे सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन बेकार है, बेकार। भैया हम मेरठ से आए हुए हैं और हम इसलिए आए थे कि इनके पक्ष में, मेरठ तक इनके पक्ष में आए थे। अब पता चला कि उन्हें धरना देते तो बहुत अच्छी बात है, मोदी का भी इस्तीफा होना चाहिए। अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं, अभी हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे। विजुअल्स दिखाएंगे सेलिब्रेशन के कि कैसे लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं सेलिब्रेट। आर्टिकल 19(1) हमें राइट टू प्रोटेस्ट देता है। कई लोग सोचते हैं क्या होता है प्रोटेस्ट करने से, लेकिन जब छात्र, देश के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं ना, तो देश के सामने सरकार को भी सुननी पड़ती है। बाप रे, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सच्चाई है, ऐसा लग रहा है एक मूवी चल रही है। इतने दिन इस प्रोटेस्ट को कवर करते हुए मैंने भारत को और करीब से देखा। जब टियर गैस मेरे आंख में पड़ी तो अपने आंख में अनजान लोगों को पानी डालते हुए देखा, दूसरों को पानी पिलाते, खिलाते, नाचते, गाते हुए देखा। मैंने भारत के यूथ को अपने आर्ट और कल्चर के साथ प्रोटेस्ट करते हुए देखा। मैंने भारत के लोकतंत्र को और मजबूत होते हुए देखा।